अस्सलाम वालेकुम। आई सोच अपनी फैमिली कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब, हानिया आमिर की ज़िंदगी में कौन सा नया चैप्टर खुलने जा रहा है, कौन सा नया बाब शुरू होने लगा है? क्या हानिया आमिर शादी करने वाली है? अगर नहीं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आसिम अजहर जो हैं उनकी मंगनी टूटने के बाद उनकी हानिया आमिर की ज़िंदगी में वापसी हो गई है? और फिर अगर नहीं हुई तो फिर हानिया आमिर किस हमसफ़र का जिक्र कर रही हैं और कौन से नए बाब के खुलने का जिक्र कर रही हैं? इसके हवाले से आपको बताएंगे कि हानिया आमिर की इस बात पर बहुत सारी चहम गोइयाँ हो रही हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हानिया आमिर की ज़िंदगी में फिर से किसी नए शख्स की एंट्री हो गई है, या फिर ये भी मुमकिन है कि किसी पुराने शख्स की एंट्री हो गई है। इस पर बात करें अगर आपको बताएंगे, उमर आदिल जो कि हमेशा तनकीद की जद में रहते हैं, हमेशा कोई ना कोई कंट्रोवर्सी छेड़ कर रखते हैं। जी हाँ, उमर आदिल के ऊपर अली ज़फ़र बरस पड़े हैं जब उन्होंने बातें की हैं किसके ख़िलाफ़, माहिरा ख़ान के। माहिरा ख़ान के ख़िलाफ़ वो क्या बात करते हैं उमर आदिल, और किस तरह अली ज़फ़र उन्हें आड़े हाथों लेते हैं, इस पर बात करने वाले हैं। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। बिना वक्त को ज़ाया किए हम बात करने जा रहे हैं हानिया आमिर। हानिया आमिर की अगर बात करें तो उन्होंने अपनी जो तस्वीर हैं उसमें कई दफ़ा इंस्टाग्राम पर लगाई हैं, कई दफ़ा उनकी तस्वीर आई हैं, लेकिन ये पहली तस्वीर है जिसकी कैप्शन में उन्होंने मदाहों को लिखा है और हैरत में डाल दिया है। जी हाँ, वो कैप्शन में क्या लिखती हैं? कैप्शन में लिखती हैं कि एक नए बाब का आगाज़ हुआ जाता है। ये इशारा दिया है अदाकारा ने, कैप्शन में लिखा कि दिल की गहराइयों से आप जानते हैं कि ज़िंदगी में एक नया बाब शुरू होने जा रहा है। जैसे ही लोगों ने ये बात सुनी तो लोग जो है वो सोशल मीडिया पर, आपको पता है कि फ़ौरन एक गुमान करने लग जाते हैं। जैसे ही अदाकारा ने ये पोस्ट लगाई, अदाकारा जो है वो फिर से सोशल मीडिया की ज़ीनत बन गई। मदाहों का ख्याल है कि शायद हानिया आमिर की ज़िंदगी में या तो किसी पुराने शख्स की एंट्री हो गई है या फिर वो किसी नए शख्स के साथ अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करने जा रही हैं। एक सारिफ ने तबसरा करते हुए लिखा कि तमाम नेक तमन्नाओं के साथ। फिर दूसरे शख्स ने जनाब लिखा कि नए बाब के बारे में कि जनाब अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे। यहाँ एक और बात काबिल ज़िक्र है कि हानिया आमिर एक बार फिर सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा तवज्जो का मरकज़ बनी है, ख़ास तौर पर जब आसिम अजहर और अदाकारा मीरब अली की अलहदगी की खबर सामने आई है। जैसे ही आसिम अजहर और मीरब जो हैं ये दोनों अलग हुए, इनकी मंगनी टूटी, और वैसे ही हानिया आमिर की सोशल मीडिया पर ये पोस्ट वायरल हो रही है जिसमें वो कह रही हैं कि एक नए बाब का शुरू होने जा रहा है, एक नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है। तो जनाब इस हवाले से लोग जो हैं बहुत सारे गुमान कर रहे हैं कि हो सकता है इनकी ज़िंदगी में या तो फिर आसिम अजहर की एंट्री हो गई है वापस, या फिर उनकी ज़िंदगी में कोई नया शख्स आ गया, या ये भी हो सकता है आसिम अजहर को दिखाने के लिए ये सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट हो या फेक एक वो उन्होंने कार्ड खेला है जिसकी वजह से वो सोशल मीडिया पर फिर से सुर्खियों में आ गई हैं, क्योंकि काफ़ी अरसे से खामोशी छाई हुई थी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आज की दूसरी खबर जो कि बहुत ही अहम है। जी हाँ, बात कर लेते हैं अदाकारा माहिरा ख़ान की जो ईद उल अज़हा पर मूवी आई है लव गुरु, जिसने बहुत अच्छा बिजनेस भी किया है। लेकिन हम लोग क्या है ना कि अपने ही स्टार्स को डिग्रेड करने में मसरूफ़ रहते हैं। जबकि अगर बॉलीवुड की बात करें तो अभी तक शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान जो कि इतने इतने एजड हो गए हैं, हीरो आ रहे हैं, फिर भी हम उनको पसंद करते हैं, उनकी मूवीज़ देखते हैं। लेकिन जब हमारे आर्टिस्ट काम करते हैं तो हम उन्हें उनकी उम्र याद दिलाना शुरू कर देते हैं। 40+ हो जाए तो हम उन्हें एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। डॉक्टर उमर आदिल एक मारूफ पाकिस्तानी आर्थोपेडिक सर्जन हैं, लेक्चरर हैं, अवामी मुकर्रर हैं, और इसी के साथ ही वो तज्ज़िया निगार भी हैं। जनाब हाल ही में डॉक्टर उमर आदिल ने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर लव गुरु जो फिल्म है इसके ऊपर तज्ज़िया अपना पेश किया है और फिल्म की कहानी के बारे में बात की है। बताया है कि फ़िल्म की कहानी के अंदर क्या कुछ था, उसके बारे में उन्होंने एक पूरा अपना तबसरा किया है। डॉक्टर उमर आदिल ने कहा कि फ़िल्म की कहानी में कई बॉलीवुड फिल्मों की झलक है। जाहिर सी बात है, कोशिश कर रहे हैं, करनी चाहिए। और वासिया चौधरी ने फिल्म को चूचू का मुरब्बा बना दिया है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि हुमायूं सईद और माहिरा ख़ान जो हैं इनका उम्र का भी उन्होंने हवाला दिया और कहा है कि दोनों की उम्रें बहुत ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से उन पर तनकीद भी की जा रही है। इनका कहना था कि इसमें कोई शक नहीं कि माहिरा ख़ान खूबसूरत हैं, लेकिन उनकी फ़िल्म में बहुत ज़्यादा क्लोज़अप डाले गए हैं, उनके बहुत क्लोज़ के शॉट्स डाले गए हैं, जिसकी वजह से उनकी उम्र, झुर्रियाँ और छाइयाँ जो हैं वो नुमायाँ हो रही हैं। इसके साथ ही जनाब उमर आदिल के मुताबिक अगरचा मेकअप के ज़रिए माहिरा ख़ान की झुर्रियों को छुपाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन 70 मिलीमीटर की बड़ी स्क्रीन पर जब उम्र रसीदा खातून को दिखाएंगे
तो अच्छा तासुर तो नहीं पड़ता ना। देखिए अब कितनी शर्म का मकाम है कि जब वो ये खुद भी सुन रही होंगी, आखिर वो एक सीनियर आर्टिस्ट है, तो अपने बारे में सुन के कितना दुख होता होगा कि यार, हालांकि फिर भी उसके बावजूद फिल्म जो है वो इस वक्त माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा अच्छा बिजनेस कर रही है। अभी तक जो मैंने पढ़ा था उस पर जी 75 करोड़ का वो बिजनेस कर चुकी है। उन्होंने मजीद कहा कि फिल्म में माहिरा खान के हाँ कुछ और है, मेकअप कुछ है, साथ ही में लिपस्टिक इस तरह लगाई गई है जैसे होंठों पर पापड़ियाँ जमी गई हैं। इसके साथ उमर आदिल ने माहिरा खान पर की गई तनकीद जो है उसका जो क्लिप है सोशल मीडिया पर खासा वायरल हो रहा है, जिसपे अली जफ़र जो है वो भी भड़क उठे। अली जफ़र ने भी जनाब तनकीद करना शुरू कर दी और अपनी इंस्टाग्राम एक तवील स्टोरी उन्होंने शेयर कर दी, जो कि जी अली जफ़र ने अपनी स्टोरी में लिखा है कि अभी एक क्लिप देखा है जिसमें एक साथी को उसकी उम्र पर शर्मिंदा किया जा रहा है। सिर्फ उम्र का मसला नहीं बल्कि एक बड़े रुझान का हिस्सा है जिस पे हम रोज़ाना अपने सोशल मीडिया दोस्तों को दूसरों के सामने शर्मिंदा करते हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि ये एक नफ्सियाती रवैया है जिसमें लोग अपने अंदर के खौफ और अदम तहफ़्फ़ुज़ को दूसरों पर मुंतकिल करते नज़र आते हैं। साथ में उन्होंने कहा कि उम्र, ज़ाहिरी शक्ल, कामयाबी या खुद एतमादी का मजाक उड़ाते हैं क्योंकि ये चीज़ें उनके अंदर खुद को झंझोड़ती हैं। अली जफ़र का कहना था कि किसी को शर्मिंदा करना एक ऐसा तरीका बन जाता है जिससे वो खुद पर गौर करने से बच जाते हैं। लेकिन याद रहे कि जब कोई किसी पर तनकीद कर रहा होता है तो वो इसके ज़रिए दरअसल अपने बारे में बता रहा होता है। जी हाँ, अली जफ़र का इशारा वाज़िह तौर पर उमर आदिल की तरफ था। इससे पहले भी उमर आदिल जो हैं वो कई बार तनकीद की ज़द में रह चुके हैं। आपको पता है कि वो जेल भी काट चुके हैं इन्हीं बातों की वजह से, क्योंकि वो हमेशा कुछ ना कुछ इस तरह कर देते हैं या इतनी बेबाक गुफ्तगू कर देते हैं जिससे वो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप अली जफ़र के हवाले से? वैसे मुझे अली जफ़र की पोस्ट तो बहुत अच्छी लगी है, उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही हैं, लेकिन साथ ही साथ उमर आदिल की बात करें तो वो किसी को भी नहीं बख्शते हैं। जो भी उनके हाथ लग जाता है वो उसका ऐसा सफाया करते हैं कि वो सफ़ाई हस्ती से मिट जाता है। इस वक्त अगर बात करें माहिरा खान की, तो जहाँ उनकी फ़िल्म बिज़नेस अच्छा कर रही है वहाँ उन पर तनकीद बहुत ज़्यादा हो रही है और वाक़तन माहिरा खान की उम्र जो है उस पर बहुत ज़्यादा बातें की जा रही हैं। बहुत सारे लोग अजीबोगरीब किस्म की बातें कर रहे हैं कि इतने मतलब मैच्योर आर्टिस्ट हैं, इनको फ़िल्म जो है सारी फ़िल्म का बोझ इनके कंधों पर क्यों डाला गया, क्यों बाकी आर्टिस्ट मर गए हैं। अगर बात करें पाकिस्तान में बहुत खूबसूरत अदाकाराएँ हैं बहुत, लेकिन वही बात है कि नए लोगों को चांस नहीं देना। पिछले लोगों ने काम कर कर के फ़िल्म इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क किया हुआ है। खैर, आप लोग क्या कहना चाहते हैं आइए कमेंट सेक्शन में आप लोग भी कुछ बोला करें। अब दे राय दीजिए, मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।